जैसे दिया हुआ है क्वेश्चन में, डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस इन अ गैल्वेनोमीटर इज रिड्यूस टू 45 डिवीजन फ्रॉम 55 व्हेन अ शंट ऑफ 8 ओम इज यूज्ड। शंट कितने का यूज किया? 8 ओम का यूज किया हुआ है। तो इसका मतलब आपने जो इसमें यूज किया है गैल्वेनोमीटर वाले में, तो कैलकुलेट द रेजिस्टेंस ऑफ द गैल्वेनोमीटर पूछ रहा है कि गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस क्या होगा। इसका मतलब गैल्वेनोमीटर से जो करंट जा रही है ना, वो करंट कितनी है, वो आपकी देखो यहाँ पे दोनों का रेशियो के हिसाब से देखेंगे इसको। विदाउट शंट, यहाँ पे सबसे पहला कंडीशन हमारे पास है जो इस क्वेश्चन को मैं देख रहा हूँ, तो ये विदाउट शंट की बात कर रहे हैं अभी हम। तो विदाउट शंट जो करंट है गैल्वेनोमीटर की, वो आई के इक्वल होगा, क्योंकि अगर आपने शंट नहीं लगाया तो करंट का डिवीजन तो हुआ नहीं, करंट सीधा सीधा चला गया। तो उस समय करंट आपके पास कितना है? डिफ्लेक्शन के हिसाब से 55 है, तो 55 के लिखते हैं उसको, जहाँ की के क्या है? के को आप बोलते हो फिगर ऑफ मेरिट ऑफ गैल्वेनोमीटर। पे क्लियर और भी कर देता हूँ। जैसे मान लो आपने शंट लगा दिया, ठीक है, ये इससे पहले क्या बात किया मैंने, कब का? जब ये विदाउट शंट था। अब मैं बात कर लेता हूँ कि विद शंट था। तो विद शंट जो हमारा करंट गैल्वेनोमीटर में जो करंट जाएगा, वो करंट होगा, मान लो कि आई डैश जी, नया करंट होगा, वो आई डैश जी मान लिया उसको मैंने क्या किया, तो जो 55 था हमारे पास, यहाँ 55 है, यहाँ 45 है, तो 55 माइनस 45 के इसको कर सकते हैं कि भाई क्योंकि करंट बढ़ गया, दूसरी जगह चला गया, तो करंट क्या रह गया, तो ये 10 के का करंट जो है ये जा रहा होगा, अब जा रहा होगा जब आपने शंट को कनेक्ट कर दिया है तब, ठीक है। मतलब अब आप निकालो यहाँ पे आई डैश जी अपॉन आई जी, दिस वन इज इक्वल टू हो जाएगा आपके पास 10 के अपॉन 55 के, दैट मीन्स 2/11, क्योंकि के और के कैंसिल हो रहा है। और यहाँ से देखो आप आई डैश जी आप निकालो, आई डैश जी इक्वल टू कितना होगा? आई डैश जी इक्वल टू 2/11 इंटू आई जी आएगा, और आई जी जो है वो किसके इक्वल है? तो वो आई के इक्वल है, तो ये आ जाएगा आपके पास 2/11 टाइम्स ऑफ आई। मतलब नया करंट जो गैल्वेनोमीटर में जा रहा है जब आपने शंट कनेक्ट कर दिया है, तो वो करंट हो रहा है आपका 2/11 टाइम्स ऑफ पहले पुराने वाले करंट के, ठीक है, ये चीज आ रही है। अब देखिए जब आपने क्या किया, इसके बाद क्वेश्चन में कह रहा है कि व्हेन अ शंट ऑफ 8 ओम इज यूज्ड, जब आप 8 ओम का यहाँ पे शंट यूज करते हो, तो 8 ओम का जब यूज करोगे तो क्या देखने को मिलेगा वो भी देखते हैं। देखिए उस केस में जो आपके पास नया करंट मिल रहा है गैल्वेनोमीटर से होके, वो मिलेगा आपका, देखिए शंट तो है ही, रेजिस्टेंस ऑफ शंट, ठीक है, प्लस गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस प्लस शंट का रेजिस्टेंस, इसको लोगे आप इनटू इसको करोगे आई, जो फॉर्मूला हमारा होता है आई जी निकालने का, ठीक है। और इसमें आपने क्या देखा, इसमें देखो जो शंट आपने यूज किया वो कितने का था क्वेश्चन में हिसाब से, वो 8 ओम का था, 8 लिख दिया। रेजिस्टेंस का जो वैल्यू है वो तो हमें पता नहीं, रेजिस्टेंस में शंट रेजिस्टेंस गैल्वेनोमीटर की रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी है, तो इसको अभी हम जी ही रहने देते हैं, इसमें कोई चेंज नहीं करते। इसको क्या करते हैं, इसको अभी मैं जी लिखता हूँ, प्लस 8 इंटू आई, और दिस वन इज इक्वल टू कितने के इक्वल है, ये इसके इक्वल है 2/11 टाइम्स ऑफ आई। अब दोनों तरफ आई और आई कैंसिल हो सकता है हमारा, तो आई और आई अगर कैंसिल हो रहा है, कैलकुलेट करोगे तो देखो 11 इंटू 8 कितना हो गया, 88 इक्वल टू जी इंटू 2, तो 2g प्लस 16, 8 2 जा 16, ये आ गया। और यहाँ से g की जो वैल्यू आएगी आप सॉल्व करके देख सकते हो, वो 72/2, दैट मीन्स दिस वन इज इक्वल टू 36 ओम की g की वैल्यू मिलेगी। यही हमें यहाँ पे निकालना था। समझना होगा कि क्वेश्चन में क्या बता रहा है कि एक गैल्वेनोमीटर है, गैल्वेनोमीटर की रेजिस्टेंस इसने दे रखी है आपकी
इस बार हमेशा हम लोग लेते भी हैं गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस यहाँ पे G है और इसको कन्वर्ट किया गया है वोल्ट मीटर में, ठीक है। और वोल्ट मीटर की जो रेंज ली गई है वो 0 से V तक की रेंज है और इसको कन्वर्ट करने के लिए जो रेजिस्टेंस यूज किया गया है उसकी वैल्यू R है और इसको सीरीज में कनेक्ट करते हैं हम लोग। हाउ मच रेजिस्टेंस विल बी रिक्वायर्ड टू चेंज इट्स रेंज 0 to V/2। ऐसे आपने 0 से V में चेंज किया है, लेकिन कितने रेजिस्टेंस की जरूरत पड़ेगी अगर आप 0 से V/2 रेंज में वोल्ट मीटर 0 से V/2 के रेंज की वोल्ट मीटर को अगर आप बनाना चाहते हो तो फर्स्ट कंडीशन है, फर्स्ट कंडीशन उसके हिसाब से हम सिर्फ फार्मूला अप्लाई करें तो काफी होगा, क्योंकि फर्स्ट कंडीशन में कहता है कि आपने R रेजिस्टेंस को ऐड किया था। अगर आप 0 से V वोल्ट के वोल्ट मीटर को बनाना चाहते थे, गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में कन्वर्ट कर रहे थे तो उसके लिए हमने फार्मूला स्टडी भी किया था, याद होगा। वो फार्मूला था V/IG -G। बिल्कुल सही, V/IG/G, ठीक है। यहाँ से आप सबसे पहले निकालो कि करंट जो गैल्वेनोमीटर से उस समय में जा रही थी वो कितनी जा रही थी। तो वो करंट जो जा रही थी वो भी आपने स्टडी किया था, IG = V/R+G, ठीक है। ये सब तो हमने स्टडी कर रखा है। अब मैं ये आपको बताना चाहता हूँ, जैसे क्वेश्चन हमारे पास कर रहा है कि हाउ मच रेजिस्टेंस विल बी रिक्वायर्ड टू चेंज द रेंज ऑफ इट्स, जो वोल्ट मीटर है 0 से V/2 के लिए। तो मैंने मान लिया कि लेट R' रेजिस्टेंस जो है हमें इस रेजिस्टेंस की रिक्वायर्ड रही होगी इसकी रेंज को 0 से V/2 में कन्वर्ट करने के लिए, ठीक है। ये आपका सेकेंड कंडीशन है। इससे पहले वाला जो ऊपर का था वो फर्स्ट कंडीशन था। अब हमें सेकेंड कंडीशन पे फोकस करना है। तो सेकेंड कंडीशन में अगर ऐसा रहा होगा तो यहाँ पे सेम यही काम करना होगा आपको। जो गैल्वेनोमीटर का करंट आप यहाँ पे देख रहे हो, गैल्वेनोमीटर से जो करंट जा रही थी, यहाँ पे IG = इतना जा रहा था। अब जो आपके पास करंट जाएगी वो आप यहाँ पे लिख सकते हो, दिस वन IG = वोल्टेज। अब आपकी वोल्टेज सप्लाई कितनी की रहेगी, V/2 की। तो V/2 अपॉन रेजिस्टेंस अब आपका R' होगा, R'+G, ठीक है, ये रहेगा। और IG जो करंट गैल्वेनोमीटर से होके जा रही है वो कितनी जा रही है, तो वो आपकी ये जा रही है V/R+G। तो दिस वन इज V/R+G। IG की जगह पे हमने लिख दिया, जबकि दूसरी जगह पे सेम चीज V/2 अपॉन में R'+G, R'+G ये हमने ले लिया। और काम सेम करना है, मतलब अभी कुछ हमें ऐसा कुछ नहीं करना। यहाँ से हमें सिर्फ क्या निकालना है, R' निकालना है। तो यहाँ से अगर आप R' निकालोगे, देखो मल्टीप्लाई करोगे V, ये V और V कैंसिल हो जाएगा, तो आप कैंसिल कर सकते हो। यहाँ पे 2 बच गया और 2 से 1/2 है, इनफैक्ट 1/2 से आप मल्टीप्लाई करोगे यहाँ पे, तो ये आपके पास 2R' + 2G इक्वल टू इस तरफ R+G रह रहा है तो R+G रह जाएगा। तो 2R' + 2G। क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है, अ वोल्ट मीटर V ऑफ रेजिस्टेंस, वोल्ट मीटर की रेजिस्टेंस कितनी है 400 ओम, इज यूज्ड टू मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द 100 ओम। ये V वोल्ट जो पोटेंशियल, ये 100 ओम के अक्रॉस रेजिस्टेंस मेजर करने के लिए, पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने के लिए लगाया गया है इन द सर्किट शोन इन फिगर। अब इसमें हमें क्या चाहिए, तो 2 क्वेश्चन यहाँ पे होता है। व्हाट विल बी द रीडिंग ऑन द वोल्ट मीटर, कि वोल्ट मीटर में रीडिंग क्या आएगी, सबसे पहला क्वेश्चन आपके पास ये आता है। तो वोल्ट मीटर कनेक्ट करने के पहले, है ना, यहाँ पे लिखा हुआ बिफोर द वोल्ट मीटर इज कनेक्टेड, इसके वोल्ट मीटर को कनेक्ट करने के पहले पोटेंशियल डिफरेंस 100 ओम के अक्रॉस उस समय क्या रही होगी और कनेक्ट करने के बाद भी क्या रही होगी, दोनों ही चीजें पूछी जा रही है क्वेश्चन में। फर्स्ट वाले केस को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। और फर्स्ट वाले में मैं आपको बताऊं कि जैसे ये 100 ओम का रेजिस्टेंस दिया हुआ है, ठीक है, और ये जो वोल्ट मीटर आपने लगाया है इसका रेजिस्टेंस कितने का है, तो 400 ओम का। और ये दोनों ही क्या है, दोनों ही पैरेलल में है।
तो पैरेलल में है तो इक्विवेलेंट यस रेजिस्टेंस सबसे पहले आपको निकालनी पड़ सकती है। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस तो निकालने आप जानते हो, तो 400 इंटू 100 अपॉन 400 प्लस 100 ऐसे ही निकाल लेते हो आप। तो ये हो गया 500 सॉरी 400, ये हो गया आपका 40,000, ऊपर में हो गया आपका कंप्लीटली 40,000 अपॉन में नीचे आपके पास आ गया 500। तो 500 का 2 जीरो कैंसिल कर दो, इसको कर दो, 5 8 जा 40 होता है, तो दैट मीन्स आपके पास ये आ गया 80 ओम। तो इस दोनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आपको मिल गया 80 ओम का। सर, ये वही वाला फॉर्मूला है ना सर, RM इक्वल्स टू GS अपॉन G प्लस S। हाँ बिल्कुल, लेकिन यहाँ पे गैल्वेनोमीटर नहीं लगा हुआ है, यहाँ पे सिंपल सा ये वोल्ट हाँ मीटर लगा मतलब हुआ है, इसलिए हम लोग सिंप्लीफाई कर रहे हैं मतलब सिंपल सा। सर वो जब भी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस तो ऐसे ही निकाल लेंगे ना, दो के हाँ बीच का। बिल्कुल सही बोला। सर लेकिन ये इक्विवेलेंट हम फाइंड कर रहे हैं या फिर ये तो दो पैरेलल के बीच का रेजिस्टेंस फाइंड कर रहे हैं ना? हाँ इक्विवेलेंट ही निकाल रहे हैं, दोनों का पैरेलल के बीच का निकाल रहे हैं, तो इक्विवेलेंट ही निकला ना इसका। टोटल रेजिस्टेंस सर्किट में कितनी होगी, तो ये इसका काम तो हमने कर दिया, इसका काम हमने कर दिया। अब इसके साथ ये सीरीज में जुड़ा हुआ है, तो टोटल रेजिस्टेंस कितनी होगी, तो टोटल रेजिस्टेंस 280 हो गया सर। बिल्कुल, तो 200 प्लस 80 तो 280 ओम हो गया, बिल्कुल सही बात। अब देखो कैलकुलेशन भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आराम से हो गया। लेकिन अब हमें ये देखना है, देखो टोटल रेजिस्टेंस तो 280 का हो गया, वोल्टेज कितना सप्लाई दे रहे हो, 84 वोल्ट का दे रहे हो, तो करंट कितना पास हो रहा होगा, यहाँ से ये चीज निकालना होगा। I इक्वल टू वी बाय आर होता है, तो I इक्वल टू वी बाय आर अगर आप करते हो तो देखो यहाँ पे कितना होता है, वोल्टेज जो आपके पास है 84 वोल्ट आपने अप्लाई किया है, 84 अपॉन रेजिस्टेंस आपका है 280 का, ठीक है। तो ये आपका 3/10 आ जाएगा, कैंसिल करके देखो 3/10 एम्पियर का करंट इससे पास हो रहा है, इसका मतलब, ठीक है। तो फर्स्ट वाले केस में हमारे पास क्या किया गया, व्हाट विल बी द रीडिंग ऑन द वोल्ट मीटर, कब, जब 100 ओम उसमें कनेक्ट हो, तब की बात ये कर रहा है। तो रीडिंग ऑन द वोल्ट मीटर ऐसे केस में, फर्स्ट वाले केस में देखते हैं, थोड़ा स्क्रॉल करते हैं, उसके बाद ये हमें करना पड़ेगा रीडिंग ऑन वोल्ट मीटर, जो वोल्ट मीटर में रीडिंग होगी, रीडिंग ऑन वोल्ट मीटर, ये किसके इक्वल होगी, ये पोटेंशियल डिफरेंस इस आर डैश के अक्रॉस होगी, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस आर डैश, क्योंकि उस समय ये मिला के हमने रेजिस्टेंस कंसीडर किया हुआ था। तो इसका मतलब है कि ये तो हमारे पास कितना आया, रीडिंग वोल्ट मीटर की रीडिंग आ रही है जो V इक्वल टू आई आर, करंट कितना था 3/10 इंटू रेजिस्टेंस कितनी थी 80, देखो यहाँ पे रेजिस्टेंस इसकी कितनी थी 80। अब यहाँ पे देखो पोटेंशियल डिफरेंस, तो इसमें आपको कितना मिल रहा है, इसको कैलकुलेट करो, इसको कैंसिल कर दो, देखो कितना आ रहा है 24 वोल्ट। तो बस इसका मतलब इस समय में यहाँ पे वोल्ट मीटर में रीडिंग आपको देखने को मिल रही होगी 24 वोल्ट की। और यही सेम ये पहला वाला हो गया हमारा। अगर दूसरे वाले में बात करें, दूसरा वाला जो केस है, कैलकुलेट द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 100 ओम रेजिस्टर बिफोर वोल्ट मीटर इज कनेक्टेड, वोल्ट मीटर के कनेक्शन के पहले। तो वोल्ट मीटर का कनेक्शन के पहले की बात अगर करें तो उस समय तो सिर्फ वोल्टेज हमारा 84 वोल्ट जा रहा था, और उस समय जो रेजिस्टेंस थी तो 100 प्लस 200, ये वाला इसका रेजिस्टेंस 400 वाला तो हम लेंगे ही नहीं, जो हमने यहाँ पे इक्विवेलेंट निकाला था। तो 100 प्लस 200 मतलब 300 का, तो टोटल रेजिस्टेंस 300 की हो गई। तो यहाँ पे डायरेक्ट निकाल दो आप, I इक्वल टू वी बाय आर, वी हो गया 84 और R टोटल रेजिस्टेंस हो गया 100 प्लस 200 मतलब 300 ओम, है ना। तो ये आपके पास आ गया 7/25 के। तो अब 7/25 तो ये निकाल दिया आपने। अब ये जो वैल्यू आ गई ये इतने एम्पियर का, मतलब ये करंट आया, लेकिन हमारे से क्या पूछ रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस पूछ रहा है। तो V इक्वल टू क्या होता है आई आर, है ना। अब ये किसके अक्रॉस पूछ रहा है, 100 ओम के अक्रॉस। तो V इक्वल टू आई मतलब हो गया 7/25 इंटू आर, कितना हो गया, आर आपका हो गया 100 का, तो 25 4 जा कैंसिल करोगे और ये हो जाएगा 28 वोल्ट। मतलब कि जिस समय आपने इसको कनेक्ट किया, सर यहाँ पे आर एक शंट है जिसकी वैल्यू आपके पास दे दी गई है
संट 6 ओम का है और इसको कनेक्ट किया गया है अक्रॉस ए गैल्वेनोमीटर 294 ओम, मतलब ये और ये पैरेलल में है। फाइंड द फ्रैक्शन ऑफ द टोटल करंट पासिंग थ्रू द गैल्वेनोमीटर, फ्रैक्शन करंट चाहिए जो गैल्वेनोमीटर से होके पास कर रहा है। इसके लिए एक हिंट आपको यही दे देता हूं मैं कि आप एक तरफ निकाल लो IG और अपॉन आई, ये कर लो IG अपॉन आई करोगे तो आपके पास पता क्या आएगा, संट अपॉन ये आ जाएगा गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस प्लस संट, बस इतना सा कैलकुलेशन करोगे क्योंकि संट की जो वैल्यू है वो तो आपको दे दी गई है, 6 की वैल्यू है और गैल्वेनोमीटर की वैल्यू भी 294 की है, तो 294 प्लस 6 हो जाएगा, है ना। तो 6/300 हो गया, तो 6/300 कहने का मतलब कितना हो गया, तो 6×5 = 30, मतलब 1/50 हो गया। 1/50 को आप कह सकते हो क्या, 2% ऑफ टोटल करंट। ये 1/50 कहने का मतलब हो गया 2% ऑफ टोटल करंट, क्योंकि 1/50 को आप देखो 1/50 अगर मैं चाहूँ कि इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ, तो यहाँ होगा 2/100, 2/100 मतलब 2% हो गया। तो 2% ऑफ द टोटल करंट पासेस थ्रू द गैल्वेनोमीटर। टोटल फ्रैक्शन मांग रहा है इसलिए हमने यहाँ पे परसेंटेज में ले लिया है।